दिस इज सब इंस्पेक्टर रश्मि। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी सेफ स्कोर के बारे में बता दीजिए कि हम कितना सेफ स्कोर लेके चलें अपनी प्रिपरेशन करने के लिए कि इतने नंबर हमारे आ जाएं तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। इस चीज़ के बारे में वैसे तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मुझसे लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको मूल विधि से रिलेटेड PDF आगे देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, टेक्स्ट बुक की तरफ से सेल आई हुई है। यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप UPSI की कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, बिहार पुलिस की कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो आप लोग सेक्शनल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस लगा सकते हो। आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी एक सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी हो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। तो ये टेक्स्ट बुक की तरफ से सेल आई हुई है, बीट द हिल। आप लोग भी इसका लाभ जरूर उठाना है। यहाँ तो ये सेल आपकी 3 दिन चलेगी, मतलब 28, 29, 30 3 दिन ये सेल चलेगी। और अगर आपके कोई जानने वाले हो, आपके कोई बहन भाई या फिर कोई दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है उसे भी ज़रूर बताना, ताकि वो भी इस सेल का लाभ उठा सके। ये सेल आपकी बस 3 दिन चलेगी। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा 439 रुपये में, जो कि आपको 600-700 रुपये में मिलता है ईयरली। ये आपको 3 दिन के लिए 439 रुपये का मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड SI रश्मि यूज़ करते हैं तो आपको 12% और डिस्काउंट मिलेगा। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको हर टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि दीदी सेफ स्कोर बता दीजिए कि हम कितना स्कोर अपना मान के चलें प्रिपरेशन करने के लिए कि हमारे इतने मार्क्स आ जाएं तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेफ स्कोर के बारे में अभी से कहना बिल्कुल ही गलत है ना। मतलब अभी हमें ना ही तो ये पता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा आएगा, हमारा एग्ज़ाम कितनी शिफ्ट में होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम होगा तो हमारा एग्ज़ाम मतलब 2-3 शिफ्ट में हो जाएगा, मैक्सिमम 4 शिफ्ट में हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन पिछली बारी 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और हर दिन 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम चला था, मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट चली थी, सुबह दोपहर शाम को। तो इस तरह से पिछली बार 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, इस बार उससे ज़्यादा ही फॉर्म डलेंगे। तो इस तरह से सेफ स्कोर के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है अभी से, क्योंकि ना ही तो हमें एग्ज़ाम का पता है और सेफ स्कोर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर, मतलब हमारा एग्ज़ाम का लेवल हार्ड है कि हमारा एग्ज़ाम का लेवल इजी है। जैसे कि आप लोग 2016 वाला एग्ज़ाम लेके चलो तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड मिलेगा। वहाँ पे क्वालिफाइंग एरिया थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि वहाँ पे हर सब्जेक्ट में 50% चाहिए। वहाँ पे रीजनिंग और GS भी थोड़ी सी टफ थी। और 2021 वाला उससे कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा इजी था, इसलिए इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा थी। तो एग्ज़ाम हमारे सामने होगा, पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, उसके बाद ही हम सेफ स्कोर का आइडिया लगा सकते हैं कि कितना जा सकता है। लेकिन फिर भी एक वो होता है कि मतलब कितने हमारे अगर 300 आ रहे हैं तो हम खुद को सेफ माने, 350 आ रहे हैं तो खुद को सेफ माने। तो आप लोगों से एक ही बात है कि अगर आपके 250 आ रहे हैं तो आप 300 के लिए प्रिपरेशन करिए। ये नहीं है कि 250 आ रहे हैं, पिछली बार 250 पे गई थी मेरा नंबर आ जाएगा। अगर आपके 300 आ रहे हैं तो आप उसे 350 तक बढ़ाइए। 350 आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसी लेवल पे रहिए। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए और आपके मार्क्स कम हो जाएं कि अब आप पढ़ाई बंद कर दो। तो आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप उससे हाई का टारगेट रखिए, है ना, और उसी हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। और बाकी का आप 2021 वाली कट ऑफ देख सकते हैं। 2021 वाली कट ऑफ से आपको आइडिया लग जाएगा कि एटलीस्ट इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए, मतलब 35% का ही क्राइटेरिया रहेगा इस बार भी, क्योंकि अगर 50% का कर दिया तो बच्चे पास नहीं हो पाएंगे। आप लोगों को पता होगा 2016 में 3300 प्लस कुछ पोस्ट पे वैकेंसीज निकली थी, लेकिन वो क्राइटेरिया ही पास नहीं हुआ था, तो इसीलिए 2400 पोस्ट पे ही बस 2400 पोस्ट ही फिल हो पाई थी। तो इसीलिए उन्होंने 35% क्राइटेरिया रखा।
तो इस बार भी 35% ही रहेगा। तो आप लोग बस अपना मार्क्स आपका जितने भी आ रहे हैं उससे कुछ ना कुछ बढ़ाने की कोशिश करिए, 10, 20, 50 मार्क्स। और आप 2021 वाली कट ऑफ देख सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके फिलहाल मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो मैं 2021 वाली कट ऑफ आप लोगों को बता देती हूँ, एटलीस्ट इतने तो मार्क्स आपके फिलहाल आ रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई थी वो मेल के लिए गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बता रही हूँ मैं आपको, 302 गई थी मेल की, है ना। EWS 285, OBC 287, SC 260, ST 223 और फीमेल की गई थी 278 जनरल में। EWS की फीमेल की कट ऑफ नहीं गई थी, OBC की गई थी 263, SC की गई थी 233, ST की गई थी 200, है ना। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। फिर जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो जनरल की गई थी 316, EWS की 330, OBC की गई थी 305, SC की गई थी 279 और ST की गई थी 244 और जो फीमेल हैं उनकी गई थी जनरल की 296, EWS की नहीं गई थी अलग से कट ऑफ, OBC की गई थी 287, जो EWS वाले थे वो जनरल में ही काउंट कर लिए थे उन लोगों ने, और OBC की 285, SC की 287, ST की 223। तो एटलीस्ट आपके इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए, इतने मार्क्स की तो आप फिलहाल प्रिपरेशन करिए। बाकी का हम अगर सोच लेते हैं ना कि हमारे पास 300 मार्क्स आ रहे हैं, अब हमारा नंबर आ जाएगा, तो हमारा दिमाग ना उससे आगे के लिए पढ़ाई करना बंद कर देता है कि नहीं बस इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप अपने दिमाग को यही समझाइए कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। किसी के 200 भी आ रहे होंगे, किसी के फिलहाल 250 भी आ रहे होंगे, किसी के 280 आ रहे होंगे, किसी के 300 आ रहे होंगे, सब तरह के बच्चे होते हैं। तो आपके जितने भी आ रहे हैं आप उससे बढ़ाने की कोशिश करिए। भले ही लड़कों की 316 गई थी UR में, आपके 320 आ रहे होंगे, 330 आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अपनी पढ़ाई बंद करके रख देनी है। आपको 340 की प्रैक्टिस करनी है, आपको 350 के लिए पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो कि नहीं मेरे तो इतने आ रहे हैं अब मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सेफ स्कोर के बारे में अभी से बताना गलत होगा, क्योंकि अभी हमें ना एग्जाम का लेवल पता है। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा एग्जाम ईजी है कि टफ है ना, उसके बाद ही हम कुछ पता लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।